प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ज़्यादा खास है तथा इस सत्संग पर विचार करने योग्य बातें हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचते होंगे कि हम सत्संग सुनकर डेरों में जाकर, मंदिर, मस्जिद, गिरजाओं घरों में जाकर धार्मिक बन जाएंगे, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। कोई भी सत्संग सुनकर मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाओं में जाकर, डेरों में जाकर धार्मिक व्यक्ति नहीं बनता है। तो आज के सत्संग का विषय बहुत ही खास है, जो ये है कि धार्मिक व्यक्तित्व क्या होता है, रिलीजियस माइंड क्या होता है, हम किस व्यक्ति को धार्मिक कह सकते हैं। तो इसीलिए यह सत्संग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने योग्य है तथा अगर आपको ये सत्संग पसंद आए तो अपने खास सगे संबंधियों तक भी ज़रूर पहुंचाएं। तो चलिए आज के संबंध में वार्तालाप करते हैं। जो मंदिर जाते हैं, केवल मंदिर मस्जिद जाने से ही कोई धार्मिक नहीं हो जाता। शास्त्रों को जो पढ़ता है उतने से ही कोई धार्मिकता को उपलब्ध नहीं हो जाता है। जो कोई सन्यासी बनता है, वस्त्र बदल लेता है, घर द्वार छोड़ देता है, उतने से भी कोई धार्मिक नहीं हो सकता है। तो फिर धार्मिक होना है क्या? इसीलिए ये सोचना लाजमी भी है कि असली धार्मिक या सत्संगी किसे कहा जा सकता है। एक छोटी सी कहानी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक बार की बात है, दो भिक्षु अपने झोंपड़े पर कई दिनों की यात्रा के बाद वापस लौटे थे। एक गांव की झील के पास उनका छोटा सा झोंपड़ा था। हर वर्षा में वे वापस लौट आते थे, फिर 8 महीने के लिए घूमते फिरते थे। वर्षा करीब थी, वे भागे हुए अपने झोंपड़े के करीब पहुंचे। झोंपड़े के पास जाते ही उन्होंने देखा आधा झोंपड़ा हवाओं से उड़ चुका था। केवल आधा ही झोंपड़ा बचा था। छप्पर आधा है, आधा झोंपड़ा, आधे झोंपड़े के ऊपर का छप्पर कहीं उड़ गया है। आगे जो भिखारी था, जो अपने गुरु से थोड़ा जवान था, उस युवा भिक्षु ने अत्यंत दुख से अपने बूढ़े गुरु को देखा। ऐसी ही बातों को देखकर तो ईश्वर पर अविश्वास पैदा हो जाता है। वह कहने लगा, गांव में महल खड़े हैं पापियों के, उनके महलों में कुछ भी विकृति ना आई, कोई महल ना गिरा, और हम गरीबों के झोंपड़ों पर, हमारे गरीबों के झोंपड़ों के आधे छप्पर को भी उड़ा दिया गया। ऐसी ही बातों से तो मन क्रोध से भर जाता है। ऐसी ही बातों से तो परमात्मा के प्रति विरोध पैदा हो जाता है। हम गरीबों का झोंपड़ा ही था उड़ाने को, तोड़ने को। यह वह बड़े क्रोध से कहने लगा। लेकिन वह देखकर हैरान हुआ, उसके गुरु की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, और वे आंसू दुख के नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा खुशी के हैं। और उस गुरु के हाथ जुड़े हुए हैं आकाश की तरफ, और वह कुछ गुनगुना रहा है, कोई गीत। वह चुपचाप खड़ा होकर सुनने लगा। उस बूढ़े ने कहा, हे परमात्मा, ऐसी ही बातों से तुझ पर विश्वास आ जाता है। हवाओं का क्या भरोसा, पूरा झोंपड़ा भी तो उड़ा कर ले जा सकती थी। आधा रोका है तो तूने ही रोका होगा। हवाओं का क्या भरोसा, पूरा झोंपड़ा भी तो जा सकता था। आधा रोका है तो तूने ही रोका होगा। धन्यवाद, हम दरिद्रों का भी तुझे ख्याल है। फिर उस रात वे दोनों उस झोंपड़े में सोए। जिस युवक भिक्षु ने क्रोध प्रकट किया था, वह रात भर नहीं सो सका। रात भर उसके मन में बड़ी बेचैनी, बड़ी अशांति, बार बार यही ख्याल कि गरीब के झोंपड़े को तोड़ने की क्या उचित बात है, हमने क्या बुरा किया था। दिन रात जिसकी प्रार्थना करते हैं वही हमारा साथी नहीं, तो हम और क्या आशा करें प्रार्थनाओं से, और क्या आशा करें। रात भर बेचैन वह करवटें बदलता रहा, क्योंकि सांझ दुख में सोया था तो रात भर दुख में सरकता रहा। सांझ हम जिस भाव को लेकर सोते हैं, पूरी नींद में उसी भाव परिवर्तित हो जाती है। लेकिन वो बूढ़ा रात बड़ी आनंद से सोया। सुबह उठ के उसने एक गाना लिखा। उस गाने में परमात्मा को धन्यवाद दिया और कहा कि हे पिता, हे परमपिता प्रभु, हमें क्या पता था आधे झोंपड़े का भी आनंद होता है। कल रात हम सोए भी रहे आधे छप्पर में, और जब भी आंख खुली तो तेरे चांद, तेरे तारों को भी देखा।
बड़ी खुशी है, अब वर्षा आएगी, हम आधे में सोएंगे, आधे में वर्षा का गीत टप टप बूंदें बेबी हम सुनेंगे। हमें क्या पता था, अगर पहले से पता होता हम आधा झोंपड़ा खुद ही तोड़ देते, तेरी हवाओं को तकलीफ ना होती। अगर आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलेगा, तो मेरी दृष्टि में मैं इस आदमी को धार्मिक आदमी कहता हूँ। यह रिलीजियस माइंड है। ये चाहे किसी भी मंदिर और मस्जिद में जाता हो या ना जाता हो, ये किसी शास्त्र को पूजता हो चाहे ना पूजता हो, इसके वस्त्र गेरुए रंगे हों या ना रंगे हों, यह घर में हो या घर से बाहर हो, ऐसा जो चित्त है वही धार्मिक चित्त है। धर्म कोई बाहरी क्रियाकांड नहीं, दृष्टि का परिवर्तन है, सोच का परिवर्तन है। धर्म कोई बाहरी परिवर्तन नहीं, बल्कि अपने अंदर का बदल जाना है, दृष्टि का, देखने का ढंग का। इतना आसान मत समझ लेना कि हम मंदिर चले जाते हैं, सत्संगों में चले जाते हैं, डेरों में चले जाते हैं तो हम धार्मिक हो जाएंगे। इतना सस्ती बात नहीं है। तो पृथ्वी पर बहुत सारे मंदिर, मस्जिदें, डेरे, चर्च, तो पृथ्वी कब की धार्मिक हो गई होती। लेकिन मंदिर मस्जिद बढ़ते गए और धर्म का कोई पता नहीं। धर्म कहीं भी नहीं है। धर्म को हमने एक ब्रह्म उपचार बनाया है, इसीलिए पृथ्वी पर धर्म पैदा नहीं हो सका। धर्म है आंतरिक चित्त की दशा, धर्म है मनः स्थिति, धर्म है एटीट्यूड, धर्म है भीतर को देखने का ढंग। इसीलिए कोई मंदिर में पहुंच जाए तो धार्मिक नहीं हो जाता। कोई सत्संग सुनने चले जाए, कोई डेरों में चले जाए, कोई मंदिरों में, मस्जिदों में चले जाए तो वो धार्मिक नहीं हो जाता। लेकिन जो आदमी धार्मिक है वह कहीं भी पहुंच जाए, वहीं मंदिर जरूर हो जाता है, वहीं डेरा जरूर हो जाता है। इसे मैं फिर से दोहराऊं, धार्मिक आदमी वह नहीं जो मंदिर में पहुंच जाता है, सत्संगों में पहुंच जाता है, बल्कि धार्मिक आदमी तो वह है कि जहां पहुंच जाए वहीं मंदिर हो जाए, वहीं सत्संग हो जाए। धार्मिकता चित्त एक दशा है। यह चित्त की दशा निरंतर जागरूक, होश से भरे रहकर जीने से पैदा होती है। ना तो ये प्रार्थनाओं से पैदा होती है, ना तो ये पूजाओं से पैदा होती है। यह तो चित्त की सरलतम भावनाओं से उपलब्ध होती है। चित्त को चाहिए कि सरल हो, चित्त का चाहिए बिना जटिल होना, अजटिलता। चित्त की चाहिए इतनी सरलता कि वह चित्त की सरलता ही जीवन बन जाए। तो ये व्यक्ति के जगत में उसका अवतरण होता है जिसे हम धर्म कहें। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है कोई आधा घंटे को धार्मिक हो जाए और 23.5 घंटे को अधार्मिक हो जाए। और ये बात बहुत ही ज़रूरी है जो कि जान लेने योग्य है कि मनुष्य का सीखा हुआ ज्ञान ही बाधा बन जाता है सत्य की राह में। सीखा हुआ ज्ञान 2 कौड़ी का भी नहीं। और जो सीखे हुए, पढ़े हुए ज्ञान के आधार पर सोचता हो कि जीवन के प्रश्नों को हल कर लेगा, वह नासमझ ही नहीं, पागल भी है। जीवन के ज्ञान को तो स्वयं ही पाना होता है, किसी और से उसे नहीं सीखा जा सकता। वो हमें खुद ही खोज करनी पड़ती है। अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने शहद पिया है और शहद मीठा है, तो वो शहद का पीना, शहद को चखना मेरा अनुभव है, आपका नहीं। आपने सिर्फ उसे सुना है कि शहद ऐसा है, पर आपने जाना नहीं कि शहद असल में कैसा है, क्योंकि आपने उसे चखा नहीं है। अब आप में से बहुत से दिमागों में ये प्रश्न आ रहे होंगे कि हम क्या करें। थोड़ी बहुत देर के लिए हम समय निकाल सकते हैं, समय ज़्यादातर हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करें। मंत्र जाप करें, जब तब पूजा पाठ करें, या थोड़े बहुत समय दे सकते हैं तो हम उसमें क्या करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा, धर्म कोई ऐसी बात नहीं कि आप थोड़े समय में हो कर लें और उससे निपट जाएं। धर्म तो 24 घंटे की साधना है। और इस बात से बहुत भ्रांति दुनिया में पैदा हुई कि कोई सोचे कि हम थोड़ी देर तो धार्मिक हो जाएं। धार्मिक होना 24 घंटे चलने वाले श्वासों की तरह है, ये सांसों की तरह है। ऐसा नहीं है कि आप आधा घंटा सांसें ले लें, फिर 23.5 घंटे श्वास लेने की कोई ज़रूरत ना रह जाए। धर्म एक अखंड चित्त की दशा है, खंडित नहीं। कोई कंपार्टमेंट नहीं बनाए जा सकते कि आधे घंटे को मंदिर में जाकर मैं धार्मिक हो जाऊंगा।
ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल भी ना समझी की बात है, ये असंभव है। जो आदमी मंदिर में जाए अधार्मिक था, जो आदमी डेरे के बाहर अधार्मिक था, सत्संग से पहले अधार्मिक था, और वो सोचे कि मैं मंदिर के अंदर, डेरे के अंदर धार्मिक हो जाऊंगा, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। आधे घंटे को मंदिर के भीतर कोई धार्मिक कैसे हो सकता है? 2 घंटों में कोई डेरे के भीतर धार्मिक कैसे हो सकता है? चित्त एक अविच्छिन्न प्रवाह है, एक कंटिन्यूटी है। कहीं ऐसा हो सकता है कि क्या गंगा काशी के घाट पर जाकर पवित्र हो जाए, पहले अभी अपवित्र रही हो, फिर काशी का घाट निकल जाए, फिर आगे अपवित्र हो जाए, सिर्फ बीच में पवित्र हो जाए? गंगा एक कंटिन्यूटी है। अगर गंगा काशी के घाट पर पवित्र होगी तो तभी होगी जब पहले भी वो पवित्र हो। अगर गंगा काशी के घाट पर पवित्र हो गई तो आगे भी पवित्र ही रहेगी। मैंने सुना है एक आदमी अपनी मृत्युशैया पर था, मरने की घड़ी उसकी अंतिम थी। परिवार के मित्र, परिवार के लोग, पुत्र, पुत्रवधुएं, उसके सभी के संगी साथी उसके इर्द गिर्द थे। शाम का टाइम था, सूरज ढल चुका था और अभी घर के दिए न जले थे, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। तभी उसने आंख खोली और अपनी पत्नी से पूछा कि मेरा बड़ा लड़का कहाँ है। उसकी पत्नी को बड़ा आनंद हुआ, बड़ी खुशी हुई। जीवन में उसने कभी किसी को नहीं पूछा था। जीवन में पैसा और पैसे के बारे में उसने बातचीत की थी। प्रेम की कभी कोई बात उससे ना उठी थी। शायद मृत्यु के क्षण में प्रेम का स्मरण आया है। पत्नी बहुत प्रसन्न थी। उसने कहा कि आप निश्चित रहें, आपका बड़ा लड़का बगल में बैठा हुआ है, अंधेरे में आपको दिखता नहीं, बड़ा लड़का मौजूद है, आप निश्चिंत होकर आराम से लेटे रहें। लेकिन फिर उस आदमी ने पूछा, और उससे छोटा लड़का? पत्नी तो बहुत अनुग्रहित हो गई। कभी उसने पूछा नहीं था। जो सारी जिंदगी पैसे के पीछे है, जो महात्माकांक्षी है, उसके जीवन में प्रेम का कभी कोई सुगंध नहीं होती, हो भी नहीं पाती। उसने कभी ना पूछा था कौन कहाँ है, उसे फुर्सत ही कहाँ थी। तब पत्नी ने कहा छोटा लड़का भी मौजूद है। तब उसने कहा और उससे छोटा? 5 लड़के थे उसके, अंतिम 5वां? उसकी पत्नी ने कहा वह भी आपके पैरों के पास बैठा है, सब मौजूद हैं, आप निश्चिंत होकर सो रहें। वह आदमी उठकर बैठ गया। उसने कहा इसका क्या मतलब, फिर दुकान पर कौन बैठा है? वह 5 लड़कों की फिक्र में नहीं था। पत्नी भूल में थी। जीवन भर जिसके मन में पैसा रहा हो, अंतिम क्षणों में प्रेम कैसे आ सकता है? पत्नी गलत थी, भूल हो गई थी उससे। वह इस चिंता में था कि दुकान पर कोई मौजूद है या कि सब यहीं बैठे हुए हैं। यह व्यक्ति मरते क्षणों में भी उसके चित्त में वही धारा चल रही थी जो जीवन भर चल रही थी। यह स्वाभाविक है, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जीवन भर जो चला है वही तो चलेगा। तो इस भूल में कोई ना रहे कि मैं थोड़ी देर मंदिर हो आता हूँ तो धार्मिक हो जाऊँगा। जिसे धार्मिक होना है उसे अपने चित्त की पूरी धारा को बदलने के लिए तैयार होना होगा। ये धोखा देने के ढंग है। ये सब सेल्फ डिसेप्शंस हैं कि हम मंदिर हो आते हैं या डेरों में चले जाते हैं, सत्संग सुन जाते हैं, इसीलिए हम धार्मिक हो गए। अपने को धोखा देना ही तरकीबें हैं ये, कि हम चंदन लगा लेते हैं तो हम धार्मिक हो गए, सफ़ेद वस्त्र पहन लेते हैं तो हम धार्मिक हो गए। ये बेहद बेवकूफ़ियों वाली बातें हैं। इस तरह कोई भी धार्मिक हो सकता तो हमने पूरी दुनिया को कभी का धार्मिक बना लिया होता। इस तरह कोई ना कभी धार्मिक हुआ है और ना तो कभी हो सकता है। लेकिन जो अपने को धार्मिक होने का धोखा देना चाहता है वो इन तरकीबों से जुड़ी जो भी विधियां हैं आसानी से अपना कर अपने आप को धोखा दे सकता है। धार्मिक होना एक अखंड क्रांति है। पूरे जीवन को, अपने दिल को, टोटल माइंड को, समग्र मन को बदलना होगा और उस बदलने के सूत्र समझने होंगे। एक एक घड़ी, एक एक सेकंड सजग होकर मन को बदलने में संलग्न होना होगा और इसके लिए अलग से समय की कोई भी ज़रूरत नहीं। अब जो भी करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, भोजन करते हैं,
नौकरी करते हैं, रास्ते पर चलते हैं, रात को सोते हैं, आप जो भी करते हैं, आपका जो भी व्यवहार है, आपका जो भी संबंध है, सारा जीवन एक इंटर रिलेशनशिप, एक अंतर संबंध है। 24 घंटे हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। धर्म के लिए अलग से समय खोजने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी आप कर रहे हैं, अगर शांत जागरूक दिल से करने लगे तो आपके जीवन में धर्म का आगमन हो जाएगा। आप जो भी कर रहे हैं, अगर शांत होकर, जागरूक होकर, साक्षी भाव होकर करने लगे तो कैसे शांति से यह हो सकेगा? कैसे ये हो सकेगा? यह भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता होगा, कैसे हम शांत हो जाएं? तो कैसे मनुष्य का चित्त शांत हो सकता है? तो वो ऐसे है। मनुष्य के चित्त की अशांति क्या है, इस बात को थोड़ा समझ लेना काफ़ी है। तो शांत होना कठिन नहीं है। मनुष्य के चित्त की क्या है अशांति? कौन कर रहा है अशांत? कोई और कर रहा है आपको, या फिर आप खुद ही अपने आप को अशांत कर रहे हैं? आप स्वयं ही 24 घंटे चित्त को अशांत करने की व्यवस्था कर रहे हैं और फिर पूछते फिरते हैं कि शांत कैसे हो जाऊं। 24 घंटे आप ही कर रहे हैं ये युक्तियां, ये योजनाएं बना रहे हैं। जीवन को देखने का सारा ढंग ही गलत है, इसीलिए अशांति पैदा होती है। जीवन को देखने का हमारा ढंग क्या है? अगर आपका आधा छप्पर उड़ गया हो तो क्या है आपके जीवन देखने का ढंग? उड़े हुए छप्पर के लिए रोएगा या बचे हुए छप्पर के लिए धन्यवाद देंगे? उड़े हुए छप्पर के लिए रोएंगे तो अशांत हो जाएंगे, बचे हुए छप्पर के लिए धन्यवाद देंगे तो अपूर्व शांत उतरी आएगी। कैसे हम जीवन को देखते हैं? एक बार बुद्ध का भिक्षु था पूर्ण। उसकी सारी शिक्षा पूर्ण हो गई थी। उसने बुद्ध के पास जाकर आज्ञा मांगी कि अब मैं जाऊं और आपके अमृत संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाता जाऊं। तब बुद्ध ने कहा कि तू कहाँ जाना चाहता है, किस तरफ जाना चाहता है? उनके शिष्य ने कहा कि बिहार में एक छोटा सा इलाका था, सूखा उसका नाम था। उस पूर्ण ने कहा कि अब तक सूखा की तरफ कोई भी भिक्षु नहीं गया, मैं सूखा जाना चाहता हूँ। तब बुद्ध ने कहा छोड़ दे यह इरादा, अब तक कोई नहीं गया, इसी से तुझे सोचना था कि कोई बात ज़रूर होगी। उस इलाके के लोग बहुत ही दुष्ट हैं, बहुत ही असभ्य हैं, अत्यंत कटु व्यवहार वाले लोग हैं, बहुत ही हिंसक, बहुत ही क्रोध करने वाले लोग हैं, इसीलिए कोई भी वहाँ नहीं गया। तब पूर्ण ने कहा तब तो मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा, उनके लिए ही मेरी फिर से ज़रूरत है। अगर दिए से कोई कहे कि उस तरफ मत जा जहाँ अंधेरा है, तो दिया क्या कहेगा? मैं न जाऊँ उस तरफ जहाँ अंधेरा है? तो दिया कहेगा फिर मेरी वहाँ क्या ज़रूरत जहाँ सूरज है, मैं वहीं जाऊँगा जहाँ अंधेरा है। तब उसने शिष्य ने कहा कि मुझे आज्ञा दे दे कि मैं सूखा जाऊँ। तब बुद्ध ने कहा मैं आज्ञा तुझे एक ही शर्त पर दे सकता हूँ कि तू मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दे दे। पूर्ण ने कहा आप पूछें। तब बुद्ध ने कहा वहाँ तू चाहेगा लोग गालियाँ देंगे, तेरा अपमान करेंगे, तुझे गंदे गंदे शब्द बोलेंगे, तेरे मन को क्या होगा? तब पूर्ण हंसने लगा। उसने सिर रख दिया बुद्ध के चरणों पर और कहा आप पूछते हैं इतने दिन मुझे जानने के बाद क्या होगा मेरे मन को? यही होगा कितने भले लोग हैं, सिर्फ गालियां ही देते हैं, अपमान करते हैं, मारते नहीं, मार भी सकते थे। बुद्ध ने फिर से कहा पूर्ण यह भी तो हो सकता है कि कोई तुझे वहाँ मारे, फिर क्या होगा? तब पूर्ण ने कहा जानते हैं फिर भी पूछते हैं आप? होगा यही कितने भले लोग हैं, सिर्फ मारते ही हैं, मार ही नहीं डालते, मार भी डाल सकते थे। बुद्ध ने कहा अंतिम बात और पूछ लूँ, अगर उन्होंने मार ही डाला तो मरते क्षणों में तुझे क्या होगा? सोच सकते हैं क्या कहा होगा उस पूर्ण ने? आता है ख्याल कोई? ठीक था कि गाली देते थे। तो पूर्ण ने कहा मार डालेंगे, मारते नहीं, मार डालते नहीं, यह बहुत यही शुभ है। लेकिन बुद्ध ने कहा मार ही रहे हैं, तेरी हत्या कर रहे हैं, क्या होगा तेरे मन को? पूर्ण ने कहा जानते हैं भलीभांति आप, फिर भी पूछते हैं?
यही होगा, कितने भले लोग हैं, उस जीवन से छुटकारा दिलाई देते हैं जिसमें कोई भूल चूक हो सकती थी। ऐसी दृष्टि का फल है शांति, इससे उल्टी दृष्टि का फल है अशांति। एक आदमी फूलों के बगीचे में जाए, गुलाब के फूल के पौधे के पास खड़ा हो। दो रास्ते हैं, या तो गुलाब के उस पौधे में खिले हुए एक फूल को देख ले। एक फूल बहुत कम है, पत्ते बहुत हैं, कांटे बहुत हैं। ये भी हो सकता है एक फूल ना देखे, कांटों की गिनती करे और कहे कि इतने कांटे हैं इस पौधे में, कैसी बुरी है ये दुनिया, इतने कांटे हैं, मुश्किल से खिलता है एक फूल और कांटे ही कांटे, हजार हजार कांटे हैं, कैसी है ये दुनिया, कैसी दुखपूर्ण है ये दुनिया। वह आदमी अशांत हो जाए, नहीं तो क्या होगा, कोई दूसरा आदमी ये भी देख सकता है, कैसी अद्भुत है ये दुनिया, इतने कांटे हैं जहाँ वहाँ भी एक फूल खिल पाता है, इतने कांटे हैं जहाँ इतने कांटों के बीच भी एक फूल खिल सकता है। कितनी अद्भुत है ये दुनिया, कितनी रहस्यपूर्ण, कितने अनुग्रह के योग्य, कितना ग्रैटिट्यूड, कितना धन्यवाद करे किसी का। एक आदमी देखने जाए जीवन को तो जीवन में जो जो अंधेरा है उसे गिन सकता है, जीवन में जो जो बुरा है उसकी गणना कर सकता है, जीवन में जो जो दुख है उसकी संख्या का आंकड़ा बांध सकता है। और तब अगर अशांत हो जाए तो जिम्मा किसका होगा, और फिर रोए और चिल्लाए और फिर ढूंढे गुरुओं को और पूछे कि मुझे शांति का रास्ता बताओ, और गुरु भी ऐसे ना समझ कि वे कहें कि राम राम जप तो सब ठीक हो जाएगा, जैसे राम राम ना जपने से वह अशांति पैदा हुई हो। ये अशांति पैदा की है इसने अपनी जीवन की दृष्टि से। इसके जीवन की दृष्टि ही भ्रांत और गलत है, इसने गलत को ही चुनने का उपक्रम साध लिया है, इसने व्यर्थ को ही देखने की चेष्टा की है, इसने अंधकार के साथ ही मोह बांध लिया है। इसे प्रकाश दिखाई ही नहीं पड़ता, इसे फूल दिखाई ही नहीं पड़ते, इसे प्रेम दिखाई ही नहीं पड़ता, इसे तो जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वही बीमार चित्त दिखाई पड़ता है और अशांत कर देता है। कैसे धार्मिक चित्त को सांधेंगे। शांति में खिलता है धार्मिक चित्त, और शांति है जीवन का सम्यक दृष्टिकोण, राइट एटीट्यूड। रोज रोज 24 घंटे में रोज रोज प्रतिक्षण ठीक दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को, उस सम्यक दर्शन को व ठीक ठीक देखने को निरंतर निरंतर प्रतिक्षण साधना है। प्रतिक्षण, एक क्षण भी छुट्टी देने की सुविधा नहीं है। धार्मिक व्यक्ति को कोई छुट्टी नहीं कि आज छुट्टी दे दें फिर कल साध लेंगे। एक क्षण भी छुट्टी का अवकाश नहीं है। एक एक क्षण देखते, जागते, समझते, धीरे धीरे वह दृष्टि जो भीतर छुपी है प्रकट होने लगती है, और तब सब बदल जाता है, तब सब बदल जाता है। तब नहीं दिखाई पड़ते कांटे, बल्कि जब दृष्टि पूरी उपलब्ध होती है तो हर कांटा फूल में परिवर्तित हो जाता है, और हर अंधकार एक दिया बन जाता है, और हर बुरी घटना में किसी शुभ संकेत की सूचना दी जाती है। फिर धीरे धीरे तो सब कुरूपता विलीन हो जाती है, रह जाता है तो सिर्फ सौंदर्य, सिर्फ सौंदर्य रह जाता है। नहीं रह जाता जीवन में कुछ भी कुरूप, नहीं रह जाता जीवन में कुछ भी विकृत, सभी हो जाता है, सभी स्वस्थ और संस्कृत। लेकिन वह दृष्टि पर निर्भर है, वह दृष्टि पर ही निर्भर है कि हम कैसे देखते हैं। तो बहुत जल्दी इस बात की ना करें कि आप जल्दी से वस्त्र बदल लें, क्रिया बदल लें, उपवास कर लें। इस सबसे नहीं, खोजें अपनी दृष्टि को कि कहाँ कहाँ घाव है मेरे, किन किन घावों में पीड़ित और परेशान हूँ, और तब आपको दिखाई देगा अपने ही अपनी छाती पर छुरी मारी है। रोज रोज ये आप कर रहे हैं, ये घाव किसी और के नहीं दिए गए हैं। जब दिख जाए कि मेरे ही हाथ छुरी मारते हैं तो छुरी फेंक देना बहुत कठिन थोड़े ही है, या फिर छुरी से बहुत मोह हो और घाव में बहुत आनंद हो तो फिर आपकी मर्जी, फिर तो कोई सवाल नहीं है। लेकिन मनुष्य स्वयं ही है आत्महंता और कोई नहीं, और जब तक इस सत्य की सृष्टि प्रतीत न हो तब तक आप स्वयं को बदल भी नहीं सकते हैं। बहुत बार बहुत से सत्संगी भाई बहनों में ये सवाल भी गूंजता होगा कि क्या सेवा करना ही पर्याप्त नहीं है? सेवा करें तो क्या परमात्मा की उपलब्धि नहीं हो जाएगी?
क्यों पड़े इन सभी बातों में? सभी लोग सोचते होंगे कि सेवा करें हम गरीबों की, दीनों की, दुखियों की, तो उसी सर्विस से, उसी सेवा से क्या नहीं मिल जाएगा प्रभु? तो इस बात का जवाब देना चाहूँगा कि नहीं, भूल कर भी कभी नहीं मिलेगा। धर्म से तो सेवा उत्पन्न हो जा सकती है, लेकिन सेवा से धर्म उत्पन्न नहीं होता है। धार्मिक व्यक्ति का जीवन तो सेवक का जीवन ही होता है, लेकिन सेवक का जीवन धार्मिक आदमी का जीवन नहीं होता। इस तरह उल्टा नहीं होता है। दिया जल जाए तो अंधेरा निकल ही जाता है, लेकिन कोई कहे कि हम अंधेरे को निकालने की कोशिश करें तो दिया जल जाएगा, तो फिर दिया नहीं जलता है। अंधेरे को मर जाएं, कोशिश कर करके निकाल कर अंधेरा नहीं निकलने वाला, और दिया तो जलने वाला नहीं। हालांकि दिया जलता है तो अंधेरा जरूर निकल जाता है, लेकिन अंधेरे के निकलने से दिया नहीं जलता। हमारे चित्त में धर्म का जन्म होता है तो सेवा ज़रूर आ जाती है, लेकिन सेवा से कोई धर्म नहीं आता, बल्कि बिना धर्म के जो सेवा है वह भी अंधकार हुई तृप्त करती है, उसका ही साधना बनती है। वह भी कहती है, मैं हूँ सेवक, मैंने ही की है ये सेवा, मैं हूँ बड़ा सेवक, मुझसे बड़ा कोई सेवक कोई नहीं है। और ऐसी सेवा करने वाला वर्ग जिसकी दिमाग वो एक केवल उपद्रव ही पैदा करते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। वे कोई धर्म पैदा नहीं करते हैं। धर्म से मेरा मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या कहीं और पे जाना नहीं है। धर्म का असली मतलब मेरा कहने का है शांत चित्त और हमेशा परमात्मा के प्रति अनुग्रहित रहना। मैंने सुना है एक चर्च का एक पादरी एक स्कूल के बच्चों को सेवा का धर्म सिखाने गया था। छोटे छोटे बच्चे थे। उन्हें उस पादरी ने समझाया कि सेवा ज़रूर करनी चाहिए। दिन में एक सेवा कम से कम ज़रूरी है। कोई भी सेवा का कृत्य, चाहे कोई भी छोटे से छोटा हो, कोई भी सेवा का कृत्य अगर तुमने दिन में कर लिया तो हो गई प्रार्थना। जब मैं अगली बार आऊँ 7 दिन बाद, तो मैं तुमसे पूछूंगा कि तुमने 7 दिन में कुछ सेवा के कृत्य किए या नहीं। तो फिर वह पादरी 7 दिन बाद लौटा। उसने उन बच्चों से पूछा कि मेरे बेटों, तुमने कुछ सेवा के काम किए? 3 बच्चों ने हाथ हिलाए। वह बहुत ही खुश हुआ, कोई फिक्र नहीं। 30 में से केवल 3 ने किया, लेकिन किया तो। बताओ तुम खड़े होकर, ताकि बाकी बच्चे भी जान लें कि तुमने क्या किया। तुम्हें आनंद मिला सेवा करने से? उन तीनों ने कहा, बहुत आनंद मिला, बहुत आनंद मिला। तो उस पादरी ने पूछा कि तुम सबने क्या किया, तुम सबने कौन सी सेवा की? पहले लड़के को पूछा। उसने कहा, मैंने जैसा आपने समझाया था, कोई डूबता आदमी हो तो बचाना चाहिए, कोई बूढ़ा आदमी रास्ता पार करता हो तो सहारा देना चाहिए। मैंने एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार करवाया है। उसने धन्यवाद दिया। छोटा सा बच्चा था कि ठीक, बहुत ठीक। दूसरे बच्चे से पूछा, तुमने क्या किया? उसने कहा, मैंने भी एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार करवाया। थोड़ी हैरान हुई उसे, लेकिन सोचा बहुत बूढ़े होते हैं, कोई कम तो नहीं, इसने भी किया होगा। तीसरे से पूछा, तूने क्या किया? तीसरे ने भी कहा, मैंने भी एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार करवाया है। उसने कहा, तुम तीनों को 3 बूढ़ी स्त्रियां मिल गई रास्ता पार करवाने को? वे तीनों बोले, 3 कहाँ, एक ही थी, हम तीनों ने उसी को पार करवाया है। पादरी बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, क्या एक बूढ़ी औरत को पार करवाने में 3 की ज़रूरत पड़ी? तो उन्होंने कहा, वह पार होना ही नहीं चाहती थी, बामुश्किल हम पार करवा पाए, लेकिन सेवा करनी ज़रूरी थी, इसीलिए हमने सेवा की। वह तो बहुत चिल्लाती थी कि मुझको उस तरफ नहीं जाना। आज तक पृथ्वी पर ये सेवा करने वाले ऐसे ही उपद्रवी होते रहे हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि हमें तो सेवा करनी है, क्योंकि सेवा करना धर्म है। इनकी फिक्र ही भूल जाते हैं कि क्या कर रहे हैं ये सेवा, कौन सी सेवा कर रहे हैं ये। जो सेवा जानकर ही की जाती है वह खतरनाक हो जाती है।
सेवा निकलनी चाहिए सहज। सेवक सहज नहीं होता, बहुत सेल्फ कॉन्शियस होता है। उसे बहुत एहसास होता है मैं सेवा कर रहा हूँ। नहीं, सेवा होनी चाहिए सहजता से। करने वाले को उसका पता नहीं चलना चाहिए। अगर करने वाले को पता चल गया तो सब सेवा गलत हो गई। अगर ये पता चल गया कि मैं सेवा कर रहा हूँ तब बात बहुत ही ज़्यादा व्यर्थ हो गई, कोई मूल्य ना रहा उस सेवा का। लेकिन ऐसी सेवा तो तभी पैदा हो जाती है जब पता न चले उसका, जब चित्त अहंकार से मुक्त होता है और धर्म का जन्म होता है। तब सारा जीवन हमारी सांस सांस सेवा बन जाती है। लेकिन उस सेवा से कभी भी यह बोध नहीं होता कि मैं सेवक हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ। फिर वह सेवा जीवन हो जाती है। वैसी सेवा तो धर्म है, लेकिन यह सेवकों की सेवा धर्म नहीं है। इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। इसीलिए हमको ये भी नहीं सोच लेना चाहिए कि सेवा करने से हमारे अंदर कोई आध्यात्मिक तरक्की हो सकती है। इसीलिए हम सभी को असली धार्मिक व्यक्ति बनना चाहिए, ना कि दिखावे वाला धार्मिक, ना कि दिखावे वाला सत्संगी, मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों डेरों में जाने वाला धार्मिक बनना चाहिए। मेरी प्यारी साथ संगत जी, मैंने आपको ये कुछ बातें समझाने की चेष्टा की है। मेरी दृष्टि में आप सब समझ पाए होंगे। अगर इस विषय में कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। मेरे वचनों को आपने इतने प्यार से सुना, इसके लिए बहुत ही अनुग्रहित हूँ। राधा स्वामी जी।